साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इस चैनल हार्ड हैबिट्स क्लब में। गाय भैंस को खली खिलाने का तरीका 90% पशु मालिक नहीं जानते हैं। वह गलत तरीके से खली खिलाते हैं, इसीलिए आपकी गाय भैंस का दूध नहीं पड़ पाता है, इसीलिए आपकी गाय भैंस के फैट नहीं आते हैं और इसीलिए आपकी गाय भैंस सही से खाना नहीं खा पाती है और इसीलिए आपकी गाय भैंस मोटी ताजी नहीं हो पाती है। साथियों, खली खिलाने का तरीका 90% पशु मालिक नहीं जानते हैं। वह गलत तरीके से खली खिलाते हैं। क्या हमें खली को पानी में डालकर खिलाना चाहिए या हमें खली को फिर सूखी ही खिलाना चाहिए? क्या हमें खली दोपहर के समय खिलाना चाहिए या हमें खली दूध निकालते वक्त खिलाना चाहिए या हमें खली रात भर भिगो के रखना चाहिए, सुबह खिलाना चाहिए? किस समय हमें अपनी गाय भैंस को खली या दलिया खिलाना चाहिए? साथियों, गजब की जानकारी मैं लेकर आया हूँ। आपने अभी तक हमारे इस चैनल हार्ड हैबिट्स क्लब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल हार्ड हैबिट्स क्लब को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों, कई पशु मालिक कोई बिनोले की खली खिलाता है, कोई सरसों की खली खिलाता है, कोई सोयाबीन की खली खिलाता है। अलग अलग मार्केट से खली खरीद कर लाते हैं और अपनी गाय भैंस को खिलाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं वाकई में खली खिलाने का सही तरीका कौन सा है? मैंने कई सारे पशुपालकों को देखा है, वह अपनी गाय भैंस का दूध निकालते उस समय खली खिलाते हैं। मैंने कई सारे ऐसे पशुपालक देखे हैं जो दोपहर के समय अपनी गाय भैंस को खली खिला रहे हैं। मैंने कई ऐसे भी पशुपालक देखे हैं दूध निकालने के बाद खली खिलाते हैं। मैंने कई तरह के पशुपालक देखे हैं जो सभी अलग अलग तरीके से खली खिलाते हैं। कई पशुपालक मैंने देखा है कि वह दोपहर के समय आधी खली खिलाएंगे, फिर आधी खली शाम के समय खिलाएंगे। तो क्या वाकई में यह तरीका सही है या हमें खली को पानी में भिगो के रखना उसके बाद खिलाना है? सही तरीका आखिर कौन सा है? साथियों, आप वीडियो को लाइक बहुत कम करते हैं। आप सबसे पहले हमारे इस वीडियो को लाइक भी करते जाइए ताकि आगे आपको केवल जानकारी मिलती रहे। साथियों, सबसे पहले हम बात करें यदि खली की, तो हम खली उसी पशु को खिलाते हैं जो दूध देता है या उस पशु को खिलाते हैं जो गाभिन रहता है, क्योंकि खली खिलाने से हमें पता है गाय भैंस का दूध बढ़ता है, खली खिलाने से गाय भैंस का वजन बढ़ता है, खली खिलाने से गाय भैंस के फैट अच्छे आते हैं, खली खिलाने से पशु के शरीर पर चमक रहती है। अब कई बार हमने ये देखा है कि खली खिलाने से कई बार फैट कम हो जाते हैं, कई बार अच्छे हो जाते हैं। खली खिलाने से हमने देखा है कई बार दूध कम हो जाता है, कई बार बढ़ जाता है। खली खिलाने से हमने देखा है कई बार पशु को बार बार दस्त लगने लगते हैं, फिर ठीक हो जाता है, फिर दस्त लगते हैं। ऐसी सारी समस्या हमने देखी। साथियों, मैं खली खिलाने के आपको दो तरीके बताऊंगा। पहला एक यह तरीका है कि हमें खली कभी भी पशु को सूखी नहीं खिलानी चाहिए। यानी जैसा आप यहाँ पर देखिए, ये खली का थैला रहा। कई पशुपालक क्या करते हैं, इसके अंदर से खली निकालते हैं और जाकर अपने पशु के सामने रख देते हैं कि खाइए पशु आप इसको। यह तरीका बिल्कुल गलत है। यह तरीका बिल्कुल गलत है। ऐसे कभी भी हमें अपने पशु को खली नहीं देना है। खिलाने का यह खली खिलाने का सही तरीका नहीं है। कई पशुपालक क्या करते हैं, सुबह के समय खल खिलाते हैं, शाम के समय नहीं खिलाते। कई पशु मालिक क्या करते हैं, सुबह शाम खल खिलाते हैं, खली खिलाते अपने पशु को, वह भी दूध निकालते वक्त। अब मैं आपको बताता हूं आखिर सही तरीका कौन सा है। आपको क्या करना है, यदि आप सुबह शाम दोनों समय अपने पशु को खल खिलाना चाहते हैं, खली खिलाना चाहते हैं या खली खिला रहे हैं, तो आपको क्या करना है, कम से कम पशु को खली खिलाने से 2 से 3 घंटे तक उस खली को हमें पानी में भिगो के रखना है। मान लीजिए आप रोज समय 7 बजे आप शाम को अपने पशु को खली खिलाते हैं, तो शाम के 4 बजे आप खली निकालिए, पानी में भिगो के रख दीजिए। 7 बजे तक आपकी खली भीग जाएगी। उस भीगी हुई खली को आप अपने पशु को दूध निकालते वक्त दीजिए। कई पशुपालक क्या करते हैं, अक्सर दूध निकालने के बाद देते हैं। कई पशुपालक क्या करते हैं, दूध निकालने से पहले खिला देते हैं, उसके बाद में दूध निकालते हैं। हमें क्या करना है, पशु के आगे खली हमने रख देना है। पशु जैसे खाता रहेगा उस समय उसका दूध हमें निकाल लेना है। यह सही तरीका 100% है पशु को खली खिलाने का। आप यह तरीका सुबह भी लगाइए, शाम को भी आजमाइए। इससे क्या होगा, पशु के जो खली खाता है वह उसके सारे पेट में अच्छे से पच जाएगी। पशु के पाचन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पशु के अच्छे से हजम हो जाएगी, जिसके कारण पशु की अच्छे से जुगाली होगी और पशु का फिर अच्छे से दूध भी बढ़ेगा, अच्छे से फैट भी आएंगे, अच्छे से पशु हमारा ताज़ा भी रहेगा, उसका बॉडी वेट भी अच्छा बना रहेगा यदि हम उसको गीली खली खिलाते हैं तो। ऐसा नहीं, कई पशुपालक क्या करते हैं कि सुबह खली भिगो देंगे, शाम को खिलाएंगे। ऐसा नहीं करना, इतने घंटे तक हमें नहीं भिगाना। खली को मात्र आप 2 से 2.5 घंटे तक भिगो कर रख सकते हैं। ज़्यादा समय तक हमें खली को भिगो के नहीं रखना है। सुबह के समय मान लीजिए आपको दूध निकालना है
3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, यही समय हर पशुपालक अलग अलग समय पर दूध निकालते हैं। आप सुबह थोड़े जल्दी उठ जाए, 7 बजे आप यदि आप अपने गाय भैंस का दूध निकाल रहे हैं तो 2-3 घंटे पहले आप भिगो के रखिए। या सुबह के समय आप ऐसा कर सकते हैं कि दूध निकालने के बाद खिला सकते हैं। शाम के समय में हम दूध निकालने के साथ खिलाएंगे, सुबह के समय हम दूध निकालने के बाद भी खिला सकते हैं। या आप सुबह के समय भी भिगोई खली दीजिए। या सुबह के समय यदि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप जैसे बिस्तर से जागे हो, तुरंत आप दूध निकालने चले जाते हो 6 बजे, 5 बजे, फिर आप बोलेंगे सर हम सुबह के समय कैसे भिगो के दें, तो कम से कम सुबह के समय आप आधे घंटे तक भिगो दीजिए। यदि आप 2 घंटे तक नहीं भिगो सकते सुबह के समय, तो कम से कम आधे घंटे तक भी भिगो के आप अपने पशु को वह खली खिला सकते हैं। यह तरीका 100% सही है गाय भैंस को खली खिलाने का। साथियों, हमें सूखी खली नहीं देना है। सूखी खली हम देते हैं तो पशु में सही से हजम नहीं हो पाती है, सही से गुण नहीं कर पाती है, इसलिए अपने पशु को दूध नहीं पड़ता है। ये 100% सही तरीका है पशु को खली खिलाने का। अब कई लोग ये पूछेंगे सर हम खली कौन सी खिलाएं, खल किस कंपनी की लाएं। साथियों, आप बिलोने की खली खिला सकते हैं जिसको हम कपास बोलते हैं, सरसों की खल खिला सकते हैं, आप मूंगफली की खल खिला सकते हैं, आप तिल की खली खिला सकते हैं, आप सोयाबीन की खली खिला सकते हैं। जो भी आपके वहाँ पर खल मिलती है आप वो मार्केट से लाइए, वो खिलाइए। कई पशुपालक सरसों की खली को अवॉइड करते हैं क्योंकि सरसों की खली ज़्यादा टाइट रहती है, इसीलिए उसको ज़्यादा समय तक हमें भिगो के रखना है। यदि आप कपास की खली लाएंगे तो वो एकदम से नरम रहती है, उसको यदि आप आधा घंटा भी भिगो देंगे तो वह भीग जाएगी। यदि आप अपनी गाय भैंस को सरसों की खली खिला रहे हैं तो उसको मिनिमम 2 घंटे तक तो आपको भिगो के रखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसको खिलाएंगे तभी वो गुण करेगी। यदि आपके पास दूसरी ऐसी खली है जो नरम है, जो लूज है, उसको आप कम समय तक भिगो के रख के अपनी गाय भैंस को साथियों खिला सकते हैं। साथियों, इस तरीके से यदि आप अपनी गाय भैंस को खली खिलाएंगे तो आपकी गाय भैंस का दूध भी बढ़ेगा, वजन भी बढ़ेगा, फैट भी अच्छे आएंगे, आपका पशु खाए भी अच्छे से आवश्यक। यदि हम भिगो के देते हैं ना, तो भिगो के देने में आप उसमें अंदर कुछ यदि दवा देते हो उसको अंदर दवा भी मिला सकते हैं, नमक वगैरह भी डाल सकते हैं, ताकि थोड़ा बहुत आटा भी मिक्स कर सकते हैं ताकि हमारा पशु अच्छे उसको स्वाद से खाए। जब पशु उसको स्वाद से खाता है ना तो फैट अच्छे निकलते हैं, दूध अच्छा बनता है। यदि पशु को खाने में मज़ा नहीं आ रहा है ना तो उसका दूध कम बनेगा, फैट सही से नहीं आएगी। यह 100% सही तरीका और सही बात है। और पशुपालक खास इस बात का ध्यान रखें कि दोपहर के समय में हमें अपने पशु को कभी भी खल नहीं खिलानी है। जब हम दूध निकालते हैं उसी समय हमें अपने पशु को खल देना है। ऐसा नहीं कि आपने दूध शाम के 6 बजे निकाल दिया, रात के 10 बजे आप उसको खली खिला रहे हैं, ऐसा ना करें। जैसे हम दूध निकाल रहे हैं उसी समय आप उसको खल दीजिए, ज़्यादा लाभ करेगी। दोपहर के समय नहीं देना है, सुबह 10 बजे नहीं देना, रात को 10 बजे नहीं देना है, शाम के 6 बजे से बाद आपको पशु को खली नहीं खिलाना। जिस समय हम दूध निकालते हैं उस समय उसके आगे खली रखिए ताकि हमारे पशु को जल्दी से हजम हो जाए और रात तक उस खली का दूध बन सके। इसीलिए हमें जल्दी से जल्दी खली देना। रात को ज़्यादा 10 बजे के बाद हमें पशु को खली बिल्कुल नहीं देना है, खास इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथियों, आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो पशुपालकों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि वह भी अपनी गाय भैंस को सही तरीके से खली खिला सके और उससे अच्छे से लाभ कमा सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।